हेलो फ्रेंड्स। सो ICH-Q10 कल एक वीडियो डाली थी। वो वीडियो कंप्लीट आपको इंग्लिश में मिली और हो सकता है किसी को उतना प्रॉपरली समझ में नहीं आया क्योंकि वो एआई से बनी हुई है और लोगों के मेरे ऑडियंस को आदत है हिंदी में सुनने के लिए, तो इजी होता है। हमारी मातृभाषा है, हम विचार भी उसी में करते हैं, बोलते भी उसी में हैं और इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये केवल भाषा है। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये वापस से वही वीडियो आपको मैं टोटल हिंदी में दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ICH-Q10 दो पार्ट में रहेगा। एक पार्ट में तो नॉर्मल हर आदमी के लिए, एक लेमैन के लिए भी जो फार्मा से संबंध नहीं भी रख हो सकता है उसका, और दूसरे पार्ट में हम इसे विस्तार से जानेंगे। उस विस्तार में हम पूरा एक-एक चीज़ जो ICH-Q10 बोलती है उसके ऊपर एक प्रश्नोत्तरी टाइप का कोशिश करेंगे वैसा लेके आएँ। तो अभी ये वापस से एक वीडियो है और ये वीडियो कल वाले ही वीडियो की पुनरावृत्ति है, बस केवल जो भाषा माध्यम है वो इंग्लिश की जगह हिंदी हो गया है। थैंक यू। नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कोई दवा लेते हैं तो उसके पीछे क्या होता है? मतलब ये बनती कैसे है? और इस बात की गारंटी कौन देता है कि हर एक गोली, हर एक कैप्सूल एकदम सेफ और असरदार होगी? आज हम उसी सिस्टम की बात करने वाले हैं, एक ऐसे अदृश्य ढांचे की जो हमारी दवाओं की क्वालिटी को पक्का करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सवाल बहुत बड़ा है, अरबों डोज। इसका जवाब देखिए, किस्मत तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके पीछे काम करता है एक बहुत ही सटीक, एक बहुत ही प्लान किया हुआ सिस्टम। एक ऐसा ढांचा जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि चाहे कोई गोली हो या इंजेक्शन, वो क्वालिटी के हर पैमाने पर हर बार खरी उतरे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चैलेंज कितना बड़ा है। देखिए, ये किसी एक फैक्ट्री या एक देश की बात नहीं है। ये एक ग्लोबल चैलेंज है, एक वैश्विक चुनौती। जरा सोचकर देखिए, अगर हर देश, हर कंपनी अपने अपने हिसाब से नियम बनाने लगें तो क्या होगा? मतलब दवाओं की दुनिया में तो एक तरह का क्योस फैल जाएगा, है ना? एक ही दवा एक जगह तो असरदार होगी और दूसरी जगह शायद जानलेवा भी बन जाए। बस इसी बहुत बड़े खतरे को टालने के लिए एक कॉमन सॉल्यूशन की जरूरत थी। और इसी जरूरत का जवाब बनकर सामने आया ICH-Q10। आप इसे दवाओं की दुनिया का एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। एक कॉमन गाइडलाइन जो हर किसी के लिए, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी कंपनी हो, क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड सेट करती है। तो ये फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में PQS कहते हैं, आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये क्वालिटी को मैनेज करने का एक मास्टर प्लान है। ये सिर्फ मौजूदा नियमों जैसे कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या GMPs को फॉलो करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं आगे है। ये उन नियमों को एक बड़े, मजबूत और सोचे समझे सिस्टम का हिस्सा बनाता है। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? इस पूरे सिस्टम का मकसद, ये सब कुछ सिर्फ नियमों का पालन करने के लिए नहीं हो रहा है। इसका असली सबसे बड़ा लक्ष्य है लोगों की सेहत। ये पक्का करना कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी जो दवा मिले वो सुरक्षित हो और असरदार हो। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा और तोड़ कर समझते हैं। इसे मुमकिन बनाने के लिए इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं और 2 खास टूल्स हैं। देखते हैं वो क्या हैं। तो इसके 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, दवा को एकदम सही तरीके से बनाना। दूसरा, ये पक्का करना कि जो क्वालिटी बनी है वो हमेशा बनी रहे, उसमें कोई कमी ना आए। और तीसरा, हमेशा बेहतर करने के तरीके ढूंढते रहना। मतलब ये एक लगातार चलने वाला इम्प्रूवमेंट का साइकिल है। ठीक है, तो लक्ष्य तो समझ आ गए, पर सवाल ये है कि इन्हें हासिल कैसे किया जाता है। ये होता है 2 बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स की मदद से, जिन्हें एनेबलर्स कहा जाता है। आप इन्हें इस पूरे क्वालिटी सिस्टम की बुनियाद कह सकते हैं। ये 2 एनेबलर्स हैं। पहला है नॉलेज मैनेजमेंट और दूसरा है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब है कि दवा बनाने से जुड़ा जितना भी ज्ञान है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसका सही इस्तेमाल हो। और क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है उन सभी चीज़ों के बारे में पहले से सोचना और तैयारी करना जो गलत हो सकती हैं। तो एक तरह से एक है ज्ञान की शक्ति और दूसरा है सुरक्षा का कवच।
तो हमने लक्ष्य समझ लिए और उन्हें पूरा करने वाले एनेबलर्स भी देख लिए। अब बात करते हैं PQS के उन 4 एलिमेंट्स की जो इस पूरे सिस्टम को असल में जमीन पर उतारते हैं। इन्हें हम क्वालिटी के 4 पिलर्स या स्तंभ भी कह सकते हैं। ये 4 पिलर्स हैं: प्रोसेस और प्रोडक्ट की मॉनिटरिंग, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन यानी CPA, चेंज मैनेजमेंट और मैनेजमेंट रिव्यू। और एक बात साफ है, ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, ये वो प्रैक्टिकल सिस्टम है जिन्हें कंपनियों को असल में लागू करना पड़ता है। पहला पिलर है मॉनिटरिंग सिस्टम। आप इसे सिस्टम की आंखें और कान समझ लीजिए। इसका काम है लगातार ये देखते रहना कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है या नहीं, ताकि अगर कोई गड़बड़ होने वाली हो तो वो बड़ी बनने से पहले ही पकड़ में आ जाए। दूसरा पिलर है कैपा। ये सिस्टम का अपनी गलतियों से सीखने का तरीका है। मतलब जब कोई प्रॉब्लम होती है तो कैपा ये पक्का करता है कि हम सिर्फ उस प्रॉब्लम को ठीक न करें बल्कि उसकी जड़ तक जाएं, पता लगाएं कि वो हुई क्यों और ऐसा इंतजाम करें कि वो दोबारा कभी ना हो। तीसरा पिलर है चेंज मैनेजमेंट। अब देखिए, बदलाव और इनोवेशन तो जरूरी है, लेकिन कोई भी बदलाव चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, कभी कभी अनजाने में क्वालिटी पर बुरा असर डाल सकता है। तो चेंज मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि हर बदलाव को लागू करने से पहले उसकी ठीक से जांच परख हो जाए। और चौथा और आखिरी पिलर है मैनेजमेंट रिव्यू। ये है टॉप लीडरशिप की कमिटमेंट। इसमें कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट है वो रेगुलरली पूरे क्वालिटी सिस्टम को रिव्यू करता है, देखता है कि सब ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ये दिखाता है कि क्वालिटी सिर्फ नीचे के लेवल की नहीं बल्कि हर किसी की जिम्मेदारी है, और सबसे ज्यादा टॉप लेवल की। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये PQS कोई एक बार का चेकलिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो एक दवा की पूरी जिंदगी, उसके बनने से लेकर बाजार से हटने तक उसके साथ रहता है। चलिए इस पूरे सफर को देखते हैं। किसी भी दवा की लाइफ साइकिल में मोटे तौर पर 4 स्टेज होते हैं। पहला, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, जब उसे बनाया जा रहा है। दूसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तीसरा, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग, जब बड़े पैमाने पर उसका प्रोडक्शन होता है। और आखिर में प्रोडक्ट को बंद करना। और ये जो PQS है ये इन चारों स्टेजेस पर लागू होता है। और मज़े की बात ये है कि ये सिस्टम बहुत अडैप्टेबल है। जैसे डेवलपमेंट स्टेज में इसका फोकस एक मजबूत डिज़ाइन बनाने पर होता है, वहीं जब कोई प्रोडक्ट बंद हो जाता है तब ये सिस्टम पक्का करता है कि सारे रिकॉर्ड्स और सैंपल्स ठीक से संभाले जाए। मतलब हर स्टेज पर फोकस बदलता रहता है, लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं बदलती वो है क्वालिटी पर ध्यान। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? ये ICH-Q10 ब्लूप्रिंट असल में इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका असर बहुत गहरा है। ये सिस्टम इनोवेशन और नए आइडियाज को बढ़ावा देता है। ये रिसर्च लैब और फैक्ट्री के फ्लोर के बीच एक मजबूत पुल बनाता है। और सबसे सबसे जरूरी बात, ये मरीजों की सेफ्टी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये सिर्फ इंडस्ट्री का कोई रूल बुक नहीं है, बल्कि ये पब्लिक हेल्थ का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आखिरकार ICH-Q10 क्वालिटी की एक कॉमन भाषा बनाता है। एक ऐसी भाषा जिस पर पूरी दुनिया भरोसा कर सकती है, चाहे वो सरकार की रेगुलेटरी बॉडीज हों, दवा बनाने वाली कंपनियां हों, या फिर वो मरीज जो उन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पर हमारे सामने भविष्य का एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का जमाना आ रहा है, तो ऐसे में क्वालिटी का ये ब्लूप्रिंट आने वाले कल की चुनौतियों के लिए खुद को कैसे बदलेगा, कैसे इवॉल्व होगा? और यही सवाल इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी को दिखाता है, लगातार बेहतर होने की सोच। यकीनन सोचने के लिए एक बहुत अहम सवाल है,